नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें, मैं डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड टेक्निक पर बात करेंगे और ये टेक्निक से हम ये पता करेंगे कि किसी भी नेटिव का कब पहली बार जॉब लगेगा, यदि जॉब छूट जाता है तो फिर से उसे किन दशाओं में जॉब मिलने वाला है। फिर दूसरी जिस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि उसका नेचर ऑफ जॉब क्या होगा। ट्रांजिट और दशा की कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी पर्सन को फर्स्ट जॉब या एक बार जॉब छूटने के बाद दूसरा जॉब जब मिलेगा तो कौन सी दशाएं चल रही होंगी, तब उसको वो जॉब मिलने की संभावना होगी। और ये टेक्निक है राशि तुल्य दशमांश पर बेस्ड। इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। एक कंप्लीट मैरिज एस्ट्रोलॉजी, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो मैं अराउंड 28 दिसंबर को स्टार्ट करने वाला हूँ। और दूसरा है कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर बेसिक एज वेल एज एडवांस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। वो है 25 दिसंबर से। तो जो भी लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे नंबर 9013798899 पर मैसेज सेंड करें, बाकी डिटेल उनको उस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम शुरू करते हैं टेक्निक बेस्ड ऑन राशि तुल्य दशमांश। तो जैसे मैंने बताया, हम इससे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी नेटिव को जॉब कब मिलेगा और दूसरा उसका नेचर ऑफ जॉब क्या होगा। तो राशि तुल्य दशमांश हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहला काम यह है, तो राशि तुल्य दशमांश बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपका जो D1 जन्म कुंडली है उसको एज इट इज रखिए, और जो D10 दशमांश चार्ट के प्लैनेट्स को जन्म कुंडली के अंदर जिन भी राशियों में वो दशमांश चार्ट में है उन्हीं राशियों में ले जाकर रख दीजिए। इसको बनाने का एक दूसरा आसान तरीका है, जो लोग एस्ट्रोसेज ऐप यूज करते हैं वो अपना D10 चार्ट निकाल लें, दशमांश चार्ट निकाल लें, और जहां पर भी आपके D1 चार्ट की लग्न है, जो भी साइन है D1 चार्ट की लग्न का, उसको क्लिक करें और उसे दशमांश चार्ट की लग्न बना लें। तो जो भी चार्ट बनेगा वो राशि तुल्य दशमांश होगा। मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। सेम एस्ट्रोसैज ऐप के अंदर भी बनाना है। ये मैंने एक कुंडली ली हुई है नेटिव की, इसके अंदर ये इसकी जन्म कुंडली है जो कि पाइसेस लगने की कुंडली है। और यदि मैं इसका दशमांश D10 चार्ट लूंगा तो वो आपका 3 साइन की कुंडली है। इसको बनाने के मैनुअल तरीका तो बिल्कुल सिंपल ही है कि आप इस कुंडली को एज इट इज रखिए, D1 चार्ट को, इसके सभी प्लैनेट्स को यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, और जो D10 चार्ट में जो भी प्लैनेट जिस राशि में है वहां पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पर शुक्र और राहु 2 साइन में है तो उसको उठाकर इस कुंडली के 2 साइन में शुक्र और राहु को रख दीजिए। लाइक सन 12 साइन में है तो सन को यहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने पर ये जो D1 चार्ट है, बर्थ चार्ट, आपका राशि तुल्य दशमांश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोग ऐप यूज कर रहे हैं ये वाला, तो राशि तुल्य दशमांश बनाने के लिए D1 चार्ट की लग्न 12 है तो इसकी लग्न, इसका 12 साइन ले लीजिए। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, रोटेट करेंगे इस चार्ट को विद द हेल्प ऑफ हाउस। तो इसको मैंने रोटेट किया तो देखिए अब ये इसकी लग्न 12 बन गई है। अब ऐसा करने पर ये जो भी चार्ट बना ये राशि तुल्य दशमांश बन गया है। सिमिलर वे में आप एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो राशि तुल्य दशमांश बना लिया। अब इसको हम यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे किसी भी नेटिव के प्रोफेशन की शुरुआत और उसमें चेंजेस को देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, द इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आर प्लैनेट्स इन फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस ऑफ दिस चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवे भाव के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं राशि तुल्य दशमांश के अंदर, वो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट हैं जो अभी मैंने राशि तुल्य दशमांश बनाया था। इसके अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर सन है, फोर्थ हाउस में कोई भी नहीं है, फिफ्थ हाउस में कोई भी नहीं है, नाइन्थ हाउस में जुपिटर और केतु है।
तो ये 3 प्लेनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस नेटिव का जॉब लगेगा जब भी इसकी लाइफ के अंदर इन तीनों में से किसी भी प्लेनेट की दशा आएगी। लाइक सन, जुपिटर और केतु की जब भी एडी आएगी, अंतरदशा आएगी, उस अंतरदशा में इस नेटिव को जॉब मिलेगा। कई बार ऐसा देखा जाएगा कि इसके पहले चौथे, पांचवें और नवें भाव में कोई भी प्लैनेट्स नहीं है। तब हम किस तरीके से देखेंगे? यदि कोई भी प्लैनेट प्रेजेंट नहीं है तो उन हाउसेस के लॉर्ड्स की अंतरदशा में भी जॉब लग सकता है। तो ये दो सूत्र हैं जो कि बहुत ही सटीक सूत्र हैं। पहला सूत्र यह है कि आपको देखना है किसी भी नेटिव का जॉब कब लगेगा, तो राशि तुल्य दशमांश बनाएंगे। राशि तुल्य दशमांश के अंदर पहले भाव, चौथे भाव, पांचवें और नवे भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों की अंतरदशाओं में नेटिव का जॉब लगेगा। दिस इज सूत्र नंबर 1। अब बात करूंगा मैं इसी के सूत्र नंबर 2 की। आप इसके लग्न लॉर्ड को पिक कर लीजिए राशि तुल्य दशमांश के। लाइक इस केस में 12 साइन है लग्न में, लग्न लॉर्ड लग्न का भी वही होगा और राशि तुल्य दशमांश का भी वही होगा। लाइक इस केस में जुपिटर है, तो जुपिटर जो लग्न लॉर्ड है उसके साथ जो भी प्लेनेट कंजक्टेड होगा, उसके साथ जो भी प्लेनेट युति में होगा, उससे रिलेटेड जॉब होगा नेटिव का। नेचर ऑफ जॉब बताएगा जो भी प्लेनेट लग्न लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है राशि तुल्य दशमांश के अंदर। ये सभी कुछ हमें राशि तुल्य दशमांश से ही देखना है। लाइक इस केस में लग्न लॉर्ड के साथ केतु कंजक्टेड है, तो केतु से रिलेटेड प्रोफेशन होगा इस नेटिव का। केतु से रिलेटेड प्रोफेशन ऑकल्ट साइंसेज हो सकते हैं, लैंग्वेजेस हो सकते हैं, ट्रांसलेटर पर्सन हो सकता है। इस तरीके के जो भी केतु से रिलेटेड प्रोफेशन है वो इसका होना चाहिए। कई बार हम देखेंगे कि लग्न लॉर्ड के साथ कोई भी प्लेनेट कंजक्टेड नहीं है, तब क्या करें? तब आपको ये देखना है कि लग्न लॉर्ड को कुंडली में राशि तुल्य दशमांश में जो भी प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, जैसे इस केस में देखिए यदि केतु कंजक्टेड नहीं होता तो इसे वीनस एस्पेक्ट कर रहा है 7th दृष्टि से, तो इस पर्सन का प्रोफेशन वीनस से रिलेटेड भी हो सकता है, शुक्र से रिलेटेड हो सकता है, ये कंप्यूटर डिजाइनर हो सकता है, कोई लग्जरियस आइटम का ट्रेडर हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है। इस तरीके का इसका प्रोफेशन होगा। तीसरी कंडीशन ऐसी भी पॉसिबल है कि लग्न लॉर्ड अकेला बैठा है, ना किसी के साथ वो युति में है, ना ही उसे कोई भी दृष्ट कर रहा है, तो ना ही वो आपका कंजंक्शन में है, ना ही एस्पेक्टेड है। उस पर्टिकुलर केस में हम लग्न लॉर्ड के डिस्पोजिटर को देखेंगे। डिस्पोजिटर का मतलब लग्न लॉर्ड जिस साइन में बैठा हुआ है। जैसे यहां पर तो है जुपिटर केतु से कंजक्टेड भी है और वीनस से एस्पेक्टेड भी है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, ये 8 साइन में बैठा हुआ है, तो 8 साइन का जो लॉर्ड होता है इसको हम बोलेंगे डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर, लाइक मार्स। तो मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन भी हो सकता है इस नेटिव का। तो 3 कॉम्बिनेशन हैं। पहला मैंने बताया उसका प्रोफेशन कब लगेगा, तो सबसे पहले मैंने बताया पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवे भाव में जो भी ग्रह हैं उनकी अंतरदशाओं में जॉब लगेगा। दूसरा नेचर ऑफ जॉब क्या होगा? नेचर ऑफ जॉब पता चलेगा कि जो लग्न लॉर्ड है उसके साथ कौन सा प्लेनेट कंजक्टेड है, उससे रिलेटेड जॉब हो सकता है, उसे जो एस्पेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड जॉब हो सकता है, या फिर वो जिस साइन के अंदर है उस साइन का लॉर्ड जो भी है उससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। एक और बात, इस नेटिव का जॉब पहले भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव और नवे भाव में जो प्लेनेट है उनकी अंतरदशा के साथ साथ जो लग्न लॉर्ड है वो जिस भी प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है, उसे जो भी प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, उनकी अंतरदशाओं में भी संभव है। तो ये उसकी स्टार्टिंग या चेंज ऑफ जॉब दोनों केसेस में ये एप्लीकेबल होगा। तो इन सभी प्लैनेट्स की अंतरदशाओं में तो इस पर्टिकुलर नेटिव का जॉब लग सकता है सूर्य की अंतरदशा में, जुपिटर की अंतरदशा में, केतु की अंतरदशा में, शुक्र की अंतरदशा में, इसी तरीके से मार्स की अंतरदशाओं में। ये सारी अंतरदशाएं क्वालिफाई करती हैं इस नेटिव का जॉब लगने के लिए। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतरदशाएं होंगी वो आपकी सन, जुपिटर और केतु की अंतरदशाएं होंगी। फर्दर इसमें ट्रांजिट के रूल भी हैं। देखिए ट्रांजिट रूल मैं आपको पहले बता देता हूं क्या है। Whenever a benefic planet transit through 1459 houses and favorable dasha running, person will get job. When Lagnesh transit through any one of above houses is good for profession. If in SKB, Sarvashtak work,
देयर आर अबव 34 पॉइंट्स इन एनी वन ऑफ द अबव हाउसेस, 1 4 5 चुनो में, एंड बेनिफिक और लग्न लॉर्ड ट्रांजिटिंग थ्रू दैट हाउस, देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब। तो देखिए क्या होगा इसमें। यहाँ पर हम देखेंगे जब भी बेनिफिक ट्रांजिट करेंगे, बेनिफिक को यहाँ पर आप जुपिटर लीजिए और लग्न लॉर्ड, दो चीजें ले लीजिए। इस नेटिव के केस में जुपिटर ही लग्न लॉर्ड भी है और आपका बेनिफिक जुपिटर है। बेनिफिक के केस में, जॉब लगने के केस में आप जुपिटर को ही कंसीडर करें, बाकी बेनिफिक को कंसीडर नहीं करें। जैसे शुक्र तो इन चारों भावों में से किसी न किसी में हर तीसरे महीने में ट्रांजिट करेगा, तो हर तीसरे महीने में आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है कि जब भी बेनिफिक पहला भाव, चौथा, पांचवा और नवे भाव से ट्रांजिट करेगा, या लग्न लॉर्ड पहले, चौथे, पांचवें और नवे भाव से ट्रांजिट करेगा, तो इस नेटिव का जॉब लग सकता है। मगर कंडीशन ये है, सुटेबल दशा चलनी चाहिए। सुटेबल दशाएं मैंने अभी आपको बताई थी किन किन दशाओं में जॉब लग सकता है। वो यदि दशाएं चल रही हैं और यदि बेनिफिक ट्रांजिट कर रहा है तो इसका जॉब लग जाएगा। एक और सूत्र है, यदि इनमें से किसी भी हाउस के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में 34 से ज्यादा पॉइंट्स हो। अब सर्वाष्टक वर्ग आपको पता है राशि तुल्य दशमांश का तो होता नहीं है, सर्वाष्टक वर्ग आपको लग्न कुंडली का ही लेना है। तो पहला, चौथा, पांचवा, नवे भाव में से किसी में यदि 34 से ज्यादा पॉइंट हो और उससे बेनिफिक ट्रांजिट कर रहा हो, तभी भी नेटिव का जॉब लगने की पूरी संभावना होती है। इस नेटिव की कुंडली में पहले भाव में सर्वाष्टक वर्ग में 32 पॉइंट है, चौथे में 31 है, पांचवें में 23 है और नवे में 26 है। तो किसी भी भाव में 34 या उससे ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो इस नेटिव के केस में ये सूत्र एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर इतना श्योर है, जब भी आपका जुपिटर इसके 12 साइन से, 3 साइन से, 4 साइन से, 8 साइन से ट्रांजिट करेगा और इसकी अंतरदशा चल रही होगी सन की, जुपिटर की, केतु की या शुक्र की या मंगल की, तो इस नेटिव को डेफिनेटली जॉब मिलने वाला है। तो दीज आर द फ्यू सूत्र जो हमने सूत्र यहां पर डिस्कस किए हैं। ये सूत्र है रिलेटेड टू कब जॉब मिलेगा, नेचर ऑफ जॉब क्या होगी। इसमें एक और सूत्र बचता है, स्टेप नंबर 6। इफ दशा और एडी लॉर्ड इन एनी मैनर गेट रिलेटेड टू 10th हाउस, ऑल्सो गिव जॉब ड्यूरिंग दिस पीरियड। या दशा या एडी लॉर्ड किसी भी तरीके से यदि 10th हाउस से रिलेटेड हो जाए, इसके अंदर एडी लॉर्ड यदि 10th हाउस से रिलेटेड हो जाता है, तभी भी नेटिव का जॉब लग सकता है। क्योंकि 10th हाउस आपको मालूम है कि प्रोफेशन के केस में 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दशा या एडी लॉर्ड, इसका मतलब जुपिटर की भी दशा आ जाती है, तो वो ऑलरेडी आपका लिंक हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10th हाउस से रिलेटेड आपका जुपिटर है, क्योंकि 10th लॉर्ड जुपिटर है। बाकी 10th हाउस से यहाँ पर कोई भी प्लेनेट रिलेटेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो जुपिटर ऑलरेडी आ रहा है। तो इस पर्सन की जुपिटर की अंतरदशा में जॉब लगने की पूरी संभावना है। मैं ब्रीफ कर देता हूं एंड में, जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है। सबसे पहले आपको राशि तुल्य दशमांश बनाना है, वो आप रोटेशन टेक्निक यूज कर सकते हो या डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो। राशि तुल्य जब दशमांश बन गया तो उसका पहला, चौथा, पांचवा और नवे भाव में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उन्हें नोट कर लो। उन प्लेनेट्स की अंतरदशाओं के अंदर उस नेटिव का जॉब लग सकता है, आप ऐसा मानकर चलें। दूसरा आप ये देखिए कि उसका जो लग्न लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट कंजक्टेड है वो, और जो लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है या लग्न लॉर्ड का डिस्पोजिटर, वो ना ही नेचर ऑफ जॉब बताएगा, मगर उन प्लेनेट्स की अंतरदशाओं में भी नेटिव का जॉब लग सकता है। ट्रांजिट की कंडीशन जो है वो है कि पहले भाव, चौथे भाव, पांचवें और नवे भाव से जब भी एक बेनिफिक प्लेनेट मतलब जुपिटर या लग्न लॉर्ड ट्रांजिट करेगा और सुटेबल दशा चल रही है, तभी भी नेटिव का जॉब लग सकता है। दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशन। लास्ट वन है सर्वाष्टक वर्ग में यदि पहले, चौथे, पांचवें और नवे भाव में 34, 34 से ज्यादा पॉइंट है और सर्वाष्टक वर्ग में उन भावों से जब भी जुपिटर या बेनिफिक या लग्न लॉर्ड ट्रांजिट करेगा, तब जॉब लगने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।